शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान बाकी होगा। आज रेडियो अर्गज़म 90.8 FM की सभी टीम द्रास पहुंच चुके हैं, जहां पर कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह यानी रजत जयंती मनाया जा रहा है। आज और कल द्रास में जो रजत जयंती है उसका ग्रैंड जो प्रोग्राम्स है वो होंगे, और आज के प्रोग्राम्स में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहाँ आएंगे। इसमें बहुत सारे स्कूली बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ साथ लाख स्कोट के टीम के अलावा बहुत सारे दूसरे टीम भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के साथ। हम आप सभी तक आज के इस ग्रैंड प्रोग्राम का पूरा आंखों का हाल आप सभी तक पहुँचाएँगे। लेकिन अब देखिए, गॉड ऑफ सिग्नल में ये सिग्नल फाइटर तीव्र गति से संचार प्रस्तुति करता है। दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में लेकर आ रहे हैं कैप्टन आशीष राणा, कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी और 7 डेयर डेविल्स। श्रीमती सरिता चौहान ने सन 2020 से कारगिल विजय दिवस पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं और ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो। और अच्छी बात है, पूरा देश और देशवासी 25 साल का जश्न मना रहे हैं। और कल यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं और वीरों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। आपने देखा यहाँ पर बहुत वीर नारियाँ आई हैं, उनके परिवार आए हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। और ख़ास करके जो 527 रणबांकुरे शहीद हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं उनको भी हम आज याद करते हैं, और यही प्रेरणा लेते हैं कि आगे के लिए हम देश के लिए और काम करें, देश को मजबूत करें, देश को ताकतवर बनाएं। स्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है, चाहे रोड्स हैं, आपके हेलीपैड्स हैं या दूसरी एकोमोडेशन है वो सुधरी है। और इस तरह जो आपकी वेपनरी है या इक्विपमेंट है उसमें भी बहुत बड़ा सुधार आया है। चाहे मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी है, चाहे AI की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें या साइबर या स्पेस वॉरफेयर की बात करें, तो हर एक डोमेन में बहुत तरक्की हुई है। और ख़ास करके बहुत सारा पहले तो हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ता था, आज एक बेहतर कदम जो है आत्मनिर्भर, ताकि हम अपना एमुनिशन और हथियार और सामान यहीं बनाए, उसकी देश आगे बढ़ा है और सेना मजबूत है। संदेश क्या रहेगा आपका पूरे देशवासी आपको देख रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि सेना तो जो अपना फ़र्ज़ है वो निभाती ही निभाती है, लेकिन देशवासियों ने भी हमेशा फ़र्ज़ निभाया। आपने देखा कारगिल किस तरह मीडिया के माध्यम से घर घर में जो जोश और जुनून आपने उस टाइम देखा, और अभी 25 साल में भी पूरा भारतवर्ष और आप लोग यहाँ आए, वही जोश और जुनून जो है अपना जाति पाति धर्म मजहब और रिलीजन से ऊपर उठकर आज इकट्ठे हुए हैं, और एक नेशनल प्राइड की भावना है और एक यूनिटी की भावना है देश के प्रति। मैं यही कहना चाहूँगा, उसे बनाए रखें, क्योंकि लड़ाई के लिए दोनों का, सेना का भी और नागरिक। आपके साथ इस वक्त रूबरू होने में और
इतिहास के पन्ने कुछ वैसे पलट रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जिस दराज में मैं 99 में आया था और आज जहाँ पे हूँ उसमें कोई फ़र्क है। लोगों के दिलों में, उनके प्यार में, उनके इस्तकबाल में जो कल से मुझे मिल रहा है। लेकिन बदलाव हुआ है इस खुशहाली और हरियाली को देखते हुए। शहर तो छोटा सा था। कल मैं घूम रहा था दराज शहर में। पहले एक बोर्ड होता था जहाँ ब्लू कलर का बोर्ड, अगर आपको याद हो, उसमें लिखा था सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। लोहे के बोर्ड के ऊपर लिखा रहता था और छोटी सी 2 दुकानें होती थी। वो आज बढ़कर इतना बड़ा एक कस्बा बन गया, एक शहर बन गया है। तो वहाँ से जब मैंने पूरा घूमना ऊपर नीचे शुरू किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे एक डी मेडोज़ होटल बन गया। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवाम आ रही है। और ऐसा हिस्सा जो पहले देश के लिए अलग कट ऑफ था, वहाँ पे पब्लिक का आम जो डाउन साउथ से भी कल मैंने लोग देखे आए हुए हैं, कन्याकुमारी से। वाकई में मुझे लगा कन्याकुमारी से कारगिल, कश्मीर नहीं बोलूँगा मैं, अब कारगिल तक और आगे श्रीनगर तक देश एक है। वो एक मेरे दिल में तार छेड़ दी जो मैंने आज तक बहुत कम लोगों से बयां की है। अब ऐसा है कि कोई भी बातचीत होती तो हम फट से फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उस वक़्त। तो मैं युद्ध कभी समाप्त ही हुआ था, मैं अपनी पोस्ट के ऊपर, वो 4875 आप देख सकते हैं, वहाँ बैठा हुआ था। वहाँ पर मुझे खबर मिली, कोई खबर नहीं मिली मुझे टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे घर में खबर पहुँची, न्यूज़ में आ गया कि कर्नल जब मेजर दीपक रामपाल ने अपनी कुर्बानी शहादत दी। वक्त ऐसा था 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक हम गुत्थम गुत्था की लड़ाई में थे। तो मेरे घर में पूरा मातम छा गया। लोग आने, पेरेंट्स के पास मदर हार्ट पेशेंट थी, उनके पास फादर साहब भी पुराने फौजी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है सो है। और उस वक़्त जब तक कि उनको वापस 4 दिन में 5 दिन में एक हमारे को फ़ोन कॉल आता था, तब सैटेलाइट का फ़ोन आता था। तो उनमें से किसी ने फ़ोन करके पूछा कि भाई हमारा बेटा ज़िंदा है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ जो पर्सनली हुआ, मुझे तो पता नहीं था, मैं आराम से बैठा था घर में, क्या मातम छाया हुआ और किस प्रकार का। लेकिन इसको एक ऐसे बयां करते हुए मैं कहता हूं कि आज इन्फॉर्मेशन इतना ज़रूरी है और हमें पल पल का इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये केवल सिर्फ मेरे साथ नहीं है, अब हम अपने दुश्मनों के ऊपर ऐसी आंख रखते हैं, चाहे वो सैटेलाइट से हो, चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे अगर वो जिसे कहते हैं अगर वो पर भी फड़कते हैं अपना, तो उस परिंदे के बारे में हमें पता चल जाता है। तो मुझे खुशी है कि हमारा देश उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे पहुंच चुका है जहां हम विश्व के, वर्ल्ड के बेस्ट, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, उनसे कम्पीट कर सकते हैं। और ना कि कम्पीट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इससे क्या है कि जितनी कुर्बानियां हमारे जवानों ने दी कि उस कम्युनिकेशन की वजह से, कि हमें जिस चीज़ों का पता नहीं था, आज वो हमें पता चल जाती हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई ऐसी कुर्बानी दिए बगैर अपने देश का, अपने बॉर्डर्स को महफूज रखते हुए, इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हुए और इसी जोश के साथ जो हमारे जवानों में था, और अब मैंने दराज में आके आप लोगों के, आपके वालिदा के साथ देखा और आप मैं देख रहा हूँ, तो वो जोश मौजूद है। अब हमारी तरफ कोई नज़र उठा के भी नहीं देख सकता। तो शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हर एक देशवासी ये दे के कर सकता है कि उनकी शहादत को ना भूले और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी फील्ड में हो, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे फार्मर हैं, चाहे इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे आप छोटा सा बिजनेस भी करें, ईमानदारी और नेकी से ऐसे करें कि हमारे देश में बरकत हो। ये सबसे बड़ी शहादत होगी, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली मजबूत हैं, हम एक तरह से एकजुट हैं। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि आपने देखा आज के अंदर, हम कारगिल के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज लेमोचिन में है, जिन वीरों के बारे में सुना, कोई डाउन साउथ इंडिया का था, कोई बंगाल से था, कोई आप देखें महाराष्ट्र, गुजरात से था। उसमें कभी ये नहीं सोचा कि हम अलग हैं। कोई यहाँ पे हनीफुद्दीन जी ने भी वही काम किया, हमारे यहाँ दोरजे ने काम किया, आपने रामपाल ने काम किया, आप सिंघों ने काम किया, सब एक थे। तो एक्चुअल शहादत मेरे दिमाग में ये है कि हम अपने आप को किसी चीज़ में ना बांटें। एक भारतीय होके जो हम बेस्ट कर सकते हैं अपनी जगह में, अपने डोमेन में, वो अगर हम करते रहें, तो वो इन शहीदों को, ना कि इन शहीदों को, भगत सिंह जी के जैसे शहीदों को, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सारे शहीदों को, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और उस आज़ादी को महफूज रखने के लिए 65, 71 अब कारगिल वॉर तक एक एक शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपना आपको यूनिटी के साथ देश को आगे तरक्की पे लेके जाएं। तो सर,
आप लोगों ने स्कूली बच्चों को आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए यहाँ लाए हैं, तो बहुत सारे दिनों से आप लोग इसकी तैयारी भी कर रहे थे। हम देख रहे थे कि आप सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। तो कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह यानी रजत जयंती भी हम मना रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आज ये प्रोग्राम करने में कैसे महसूस हुआ? मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और हमारे बच्चों पर भी मुझे प्राउड फील हो रहा है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। मैं उनका सारे पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से मतलब धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी। हमारे बच्चों ने कम से कम 15 दिन से तैयारी करी है और मेरे स्कूल के 28 बच्चे इसमें शामिल हैं। 28 मेरे स्कूल के हैं, हल्का बहादुर के 3 बच्चे हैं आर्मी गुडविल के, और इट वाज वंडरफुल इवेंट। और इसके बाद जो परफॉर्मेंस का एंडिंग था तब मैं बहुत भावुक हो गया कि ये हमारे सारे जवानों के लिए हमारे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कारगिल की ओर से एक भावुक श्रद्धांजलि। मैं अनुरोध करता हूँ जनरल वीपी मलिक, इन्हें परफेक्ट शेफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती सरिता चौहान ने सन 2020 से कारगिल विजय दिवस तो मैम आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह हम मना रहे हैं और स्कूली बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर आज लाया है। क्या कहना चाहोगे इस साल की जो रजत जयंती हम मना रहे हैं उसके बारे में? जी, तो सबसे पहले मैं कारगिल विजय दिवस की 25th टाइम से यानी 25th सालगिरह पे मैं सबको मुबारकबादी देना चाहूँगी। और हमारे जो फ़ौज है सबसे पहले स्पेशली उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा बॉर्डर्स पे रखवाली करके यानी 24 घंटा अलर्ट रख के हमारी रक्षा की है। और कारगिल विजय दिवस के टाइम पे भी यही हुआ था, यानी कि जब कारगिल वॉर हुआ था उस वक्त भी हमारे फ़ौज 24 घंटा अलर्ट थे, जिसकी वजह से ये फ्रीडम हमें मिली थी, जिसकी वजह से आज़ादी मिली थी। और उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए फाइट करते हुए दुश्मनों को मार भगाया था और टाइगर हिल वगैरह ऐसे बॉर्डर्स पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और सबसे मेन हमारा टाइगर हिल था, जहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था दुश्मनों को पीछे हटाकर। तो सबको मैं मुबारकबादी पेश करना चाहूँगी और स्पेशली हमारे जो शहीद हो गए उनको मैं स्पेशली उनके फैमिलीज़ को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनके घर से ऐसे वीर हमारे इंडिया में जन्म लिए हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू मैम। अभी तक आप सब रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे थे कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मुकम्मल होने पर आज द्रास में प्रोग्राम चल रहे थे। वो सभी प्रोग्राम्स आज यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए थे एज ए चीफ गेस्ट, और कल भी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाले हैं द्रास में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। और आज बहुत सारे स्कूली बच्चों ने भी आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें बहुत सारे स्कूली बच्चों के साथ साथ बहुत सारे आर्मी के भी ग्रुप्स थे, जिन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। आप सब ने इस प्रोग्राम को एंजॉय किए होंगे। आप सब रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के साथ जुड़े रहेगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ साथ www.radiokargil.in पर जाकर भी आप रेडियो अर्गज़म 90.8 FM के साथ जुड़ सकते हैं।